रोहित हमारे संवाददाता न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्पोर्ट्स के एक्सपर्ट है रोहित। रोहित, आपसे जानना चाहेंगे, पॉलिटिकल तो उनका ये प्रेजेंट वो पॉलिटिक्स में मशगूल थे, लेकिन उससे पहले वो बहुत बड़े खिलाड़ी रहे। 40 के आसपास उन्होंने टेस्ट खेले और फिजिकल फिटनेस के हिसाब से भी वो हमेशा फिट नजर आते थे। ये कितना बड़ा नुकसान है क्रिकेट चाहतों के लिए, जिन्होंने खुद खेलते हुए देखा है चेतन चौहान को। जी बिल्कुल, चेतन चौहान का जाना बीजेपी के लिए ही नहीं और क्रिकेट के फैटर्निटी के लिए भी दुखद खबर है। और जब चेतन चौहान भारत के लिए खेले और ओपनिंग किया करते थे सुनील गावस्कर के साथ, तो वो यादें आज ताज़ा हो गई कि किस तरीके से वो सुनील गावस्कर का साथ देते थे। हालांकि थोड़ा धीमे खेलते थे चेतन चौहान, लेकिन हमेशा वो विश्वसनीय बल्लेबाज रहे, विकेट बचाकर हमेशा खेलते थे। 40 वनडे टेस्ट खेले भारत के लिए, 2000 के ऊपर उन्होंने रन बनाए, हालांकि कभी शतक नहीं लगा पाए वो। और 7 वनडे भारत के लिए खेले। तो एक प्रकार से चेतन चौहान का कैरियर उस वक्त पे जब धीमी क्रिकेट होती थी उस हिसाब से वो बहुत अच्छा खेले। 50 के ऊपर की औसत उनकी थी और उस वक्त का अगर देखा जाए जिस तरीके से क्रिकेट इतनी धीमी चलती थी, 50 का औसत बहुत अच्छा था चेतन चौहान का। अगर याद करेंगे उनके यादगार लम्हों को, तो सुनील गावस्कर के साथ उनकी पारी याद की जाएगी जब उन्होंने 80 रन किए थे और सुनील गावस्कर के साथ उन्होंने लंबी साझेदारी निभाई थी इंग्लैंड के खिलाफ और भारत ने वो मैच बचाया था। वहीं अगर एक मैच की और बात करेंगे, जब टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 3 दिन तक लगातार बल्लेबाजी की थी, रन तो नहीं बनाया था, लेकिन उन्होंने सुनील गावस्कर के साथ भारत का विकेट बचाया और उसके बाद वो मैच उन्होंने वहां पर भी भारत के लिए बचाया। तो चेतन चौहान एक क्रिकेटर के तौर पर बहुत रन तो नहीं बना सके, लेकिन जब तक वो भारत के लिए खेले एक विश्वास रहा कि विकेट जल्दी नहीं देंगे भारत को, विपक्षी टीम को। अगर बात करें उनका जब क्रिकेट कैरियर समाप्त हुआ और उसके बाद जब वो बीजेपी में आए, खेल मंत्री भी हुए उत्तर प्रदेश सरकार में, तो उन्होंने बहुत बेहतर करने का प्रयास किया उत्तर प्रदेश के खेल के क्षेत्र में। और उसके बाद उन्होंने बीजेपी के लिए बहुत बरेली, अमरोहा इधर उन्होंने कैंपेन की। रोहित, क्रिकेट प्रेमियों के लिए कितने बड़े दुख की ये घड़ी है, क्योंकि कल ही क्रिकेट से कप्तान धोनी जो रह चुके हैं भारतीय क्रिकेट टीम के, इसके अलावा सुरेश रैना ने क्रिकेट से अलविदा कह दिया और आज चेतन चौहान ने जिंदगी को अलविदा कह दिया। जी बिल्कुल, अगर आप देखेंगे किसी का जाना दुखद होता है और हमेशा दुखद होगा। चेतन चौहान का जाना बहुत दुखद है। मैंने जैसे बताया कि क्रिकेट पूरे गलियारे के साथ साथ अगर बीजेपी को इसका दुख है तो क्रिकेट गलियारे को भी इसका बहुत ज़्यादा दुख है। चेतन चौहान भारत के बड़े खिलाड़ी रहे और भारत के लिए उन्होंने कई बड़ी साझेदारियाँ की। तो ऐसे में पूरे क्रिकेट जगत के लिए आज चेतन चौहान का जाना दुखद है। और रोहित, ये भी समझना चाहेंगे आपसे, क्योंकि बहुत ही जो बड़े बड़े नामी क्रिकेटर्स हैं उनके साथ वो जुड़े रहे, अभी तक उनकी मौत की खबर, उनके निधन की खबर सबको लग चुकी है। किन किन की ओर से कोई ट्वीट्स आए हैं, रिएक्शंस? देखिए, अभी ये जैसे खबर आई, धीरे धीरे सभी उनके जो पुराने साथी थे उनके पास ये खबरें पहुंचना शुरू हुई, चाहे वो दिलीप वेंगसरकर रहे हों, चाहे वो सुनील गावस्कर रहे हों, अंशुमन गायकवाड़ रहे हों, तो सबके पास ये चीज़ें, ये बातें पहुंच गई और सबका दुख है। और धीरे धीरे आप देखेंगे अभी सब शोक संवेदना व्यक्त करेंगे। और कोरोना से मृत्यु हुई है तो ऐसे में शायद कि उनके अंतिम संस्कार में सब पहुँच ना पाएँ, लेकिन गम सबको बहुत ज़्यादा है। और अपने एक साथी को खोने का गम, जिसके साथ इतना लंबा कैरियर उन्होंने बिताया, भारत के लिए खेला, तो ऐसे में चेतन चौहान के जाने के बाद उनके साथी प्लेयर्स और उनके जो सपोर्ट स्टाफ उस वक्त थे उनमें शोक की लहर है। कुलदीप। अच्छा रोहित, क्योंकि वो मौजूदा दौर के क्रिकेटर नहीं थे, आज की पीढ़ी शायद उन्हें उतना ना जानती हो, कोई ऐसा कोई दिलचस्प किस्सा या ऐसा कोई रिकॉर्ड उनका जो आप शेयर करना चाहें दर्शकों के साथ? देखिए, अगर चेतन चौहान के एक रिकॉर्ड के बारे में बात करें तो चेतन चौहान के पास एक अनचाहा रिकॉर्ड बहुत बड़ा रहा। वो पहले ऐसे ओपनर बल्लेबाज रहे विश्व क्रिकेट में जिन्होंने लगभग 2000 रन के ऊपर बनाए, लेकिन कभी वो 3 अंक को पार नहीं कर सके, मतलब शतक कभी वो नहीं चढ़ सके। तो एक अनचाहा रिकॉर्ड चेतन चौहान के नाम ये रहा। लेकिन अगर दूसरी तरफ बात करें तो चेतन चौहान एक ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने 3 दिन तक बल्लेबाजी की थी सुनील गावस्कर के साथ, तो ये भी एक बड़ा रिकॉर्ड था और वो मैच आया था। तो चेतन चौहान को अगर आप देखेंगे, अगर उन्होंने शतक नहीं लगाया तो दूसरी तरफ उन्होंने, अगर वो जब तक खड़े रहे क्रीज पर, ये उन्होंने गारंटी दी भारतीय पूरी टीम को कि वो विकेट बचा कर रखेंगे और मैच बचाने का पूरा जिम्मा वो रखते हैं। बहुत दुख की घड़ी है वाकई। रोहित, आपसे ये समझना चाहेंगे, पीजीआई में वो एडमिट थे, लेकिन उसके बाद बताया जा रहा था कि वो स्वस्थ हो गए थे और अभी फिलहाल दिल्ली में ही थे और फिर अचानक से उन्हें मेदांता हॉस्पिटल में वहां वो भर्ती हुए। ऐसा क्या कुछ हुआ दिल्ली में रहते हुए, क्या वो पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो पाए थे?
जी देखिए, पहले जब वो भर्ती किए गए, उनको कोरोना हुआ था, उसके बाद कहते हैं कि वो स्वस्थ हो गए और स्वस्थ होने के बाद उनके अभी कुछ दिन पहले फिर से तबीयत खराब हुई तो उन्हें मेदांता भेजा, गुरुग्राम में एडमिट किया गया, जहां पर पहले कल जब खबर आई तो उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। तो हैरान करने वाली रिपोर्ट थी कि एक बार वो कोरोना पॉजिटिव होने के बाद स्वस्थ हो चुके थे और दूसरी बार उनको कोरोना हुआ, लेकिन जो खबर है उनकी निधन की वो कोरोना से नहीं है। वो ये बताया जा रहा है कि उनका निधन किडनी ट्रांसप्लांट के बाद, किडनी फेल होने के बाद हुआ है। गुरुग्राम में आज उन्होंने अंतिम सांस ली है और ये खबर है कि किडनी फेल होने की वजह से उनका देहांत हुआ है। और ये भी समझना चाहेंगे रोहित आपसे कि वो क्या कोरोना काल में भी अमूमन जो अपनी मीटिंग्स थी उनको बददस्तूर जारी रखते थे, वो लोगों से मिलना, उनका समाज में रहना ये बना रहता था और यही वजह बना कि वो कोरोना पॉजिटिव हुए? देखिए कुलदीप, जब क्या कहते हैं मार्च में 25 तारीख को लॉकडाउन किया गया और उसके पहले 3 दिन तक यूपी में भी लॉकडाउन लगाया गया। 21 तारीख को जब देशव्यापी रविवार को लॉकडाउन लगाया गया तो उसके 3 दिन बाद तक भी यूपी में लॉकडाउन रहा, लेकिन 25 तारीख को केंद्र सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया। उसके बाद से चेतन चौहान उस वक्त स्वस्थ थे और उस वक्त जब वो स्वस्थ थे तो वो लगातार मीटिंग में, लगातार बैठकों में वो शामिल होते रहे और लगातार उन्होंने लोगों की सहायता भी जरूरत के हिसाब से करते रहे। लेकिन जब उनकी तबीयत जुलाई के आसपास आके खराब हुई तो वो एडमिट हुए और एडमिट होने के बाद वो, मैं बताऊं कि स्वस्थ हो चुके थे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो स्वस्थ हो चुके थे और दोबारा और यही सबसे बड़े दुख की बात है कि पीजीआई में एक बार वो स्वस्थ होने के बाद बताया ये जा रहा है कि दिल्ली में रह रहे थे, लेकिन एक बार फिर से उनकी अचानक तबीयत बिगड़ी। बहुत शुक्रिया आपका रोहित इस पूरी जानकारी के लिए।